हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसमें भी लोग डायग्राम बना रहे हैं, जस्ट सी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग ने जो है लास्ट लेक्चर में देखा क्या, सिंपल कि ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन। ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन में हम लोग ने क्या सीखा कि ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन। ओके, ट्रांसफार्मर का बेसिकली उसका नाम कैसे पड़ा, ओके, उसमें वो स्टैटिक क्यों है, उसके कारण उसका प्रॉपर्टी, उसका एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस कम क्यों है, ओके, वगैरह वगैरह। तो हम लोग ने यहाँ पे जो है, इसके बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। हम लोग ने कहा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, अगर इसमें डीसी दे देंगे तब क्या होगा। हम लोग ये सब सारी बातें इस लेक्चर में करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर को एक बना दिए, एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, जिसका स्कीमेटिक डायग्राम ये है। मैंने पहले ही बोला कि डायग्राम सिर्फ हम लोग ऐसा बनाते हैं समझने के लिए, बट एक्चुअल में ऐसे हम लोग वाइंडिंग नहीं करते, जिसको हम दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन में, डोंट वरी। हम लोग जो है इसमें एक एसी सोर्स दे दिए, है ना, V1, एक स्विच लगा दिए। ओके, इसका नंबर ऑफ टर्न्स जो है N1 हो गया, इसका नंबर ऑफ टर्न्स जो है N2 हो गया। ओके, इसमें भी एक स्विच लगा दिए एक लोड के साथ, सिंपल। अभी तक ये ट्रांसफार्मर जो है वर्क नहीं कर रहा है। ये K1 स्विच, ये K2 स्विच, है ना, सोर्स लगा हुआ है फिर भी वर्क नहीं करता है। मैंने आपको बताया था, ओके, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका अपना परमेबिलिटी है। ओके, जिसका अपना परमेबिलिटी है, इसको जो है, इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट को याद रखेंगे, इसको योक कहते हैं, और वर्टिकल पार्ट को हम लोग जो है लिम्ब कहते हैं। लिम्ब और लेग, लेग, लेग पैर, पैर है, खड़ा है, योक दिस वन। बट वही डीसी मशीन में जो है योक को हम लोग बाहरी पार्ट को कहते हैं। तो हम लोग इसको फिर क्यों कहते हैं योक, ये भी समझाएंगे, डोंट वरी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल का स्टडी कर रहे हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहले हम लोग ने क्या कहा कि हम लोग एसी इनपुट देते हैं। एसी इनपुट दे दिए, अब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे। बताओ, मैंने तो पहले ही बताया आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, कि जैसे ही सोर्स कनेक्ट करेंगे, ये सबसे पहले इसमें जैसे ही कनेक्ट होगा तो करंट फ्लो करेगा। नहीं, कोई भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, जैसे ही आप जो है इसमें बाइंडिंग करेंगे, ओके, करंट फ्लो करेगा। करंट के बाद क्या होगा, इसका नंबर ऑफ टर्न्स इन है, तो सबसे पहले एमएमएफ सेटअप होगा, N1I1 एमएमएफ। ओके, N1I1 सेटअप हो गया एमएमएफ, ऑफ कोर्स 100% पहले एमएमएफ सेटअप होगा। ओके, अब यहाँ पे इस एमएमएफ के बाद हम लोग डायरेक्टली भी आ सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। नहीं, अब ये लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, एमएमएफ हमारा आ गया। ओके, तो लो रिलक्टेंस पाथ को कौन फॉलो करेगा, फ्लक्स। फ्लक्स कैसे आएगा, मैंने बताया, व्हेन देयर इज करंट कैरिंग कंडक्टर देन देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फ्लक्स। तब यहाँ पे ये क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, एक मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस तरह से है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन इधर, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब क्योंकि वोल्टेज हमारा अल्टरनेटिंग, करंट अल्टरनेटिंग, फ्लक्स अल्टरनेटिंग, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया भाई, है ना। व्हेन देयर इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज देन देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि एक यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, ऑफ कोर्स
यहाँ भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है ना। यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है उसी कॉइल में ईएमएफ, उसी कॉइल के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उसी कॉइल के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। गॉट इट। तो इसीलिए हम इसको जो कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अब इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों कहे? क्योंकि उसी में जो है करंट फ्लो कर रहा है उसी कॉइल में। ओके, उसी कॉइल में करंट फ्लो करने के कारण फ्लक्स भी है। ओके, तो ये हो गया सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड देता है। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स इस कॉइल को भी लिंक कर रहा है, इस कॉइल को भी लिंक कर रहा है, लेकिन ये फ्लक्स इसी कॉइल में करंट फ्लो करने के कारण है, इसलिए सेल्फ। बट ये फ्लक्स तो इसमें आया, अब ये इस कॉइल में लिंक करेगा तो ये कौन सा ईएमएफ? ये म्यूचुअल ईएमएफ। और चूंकि कंडक्टर हमारा दोनों स्टेशनरी है तो कौन सा ईएमएफ? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑल ऑफ यू नो, है ना, ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है नेचर। बट अभी तक जो है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया फैराडे लॉ के कारण, है ना। लेंज लॉ क्या कहेगा? लेंज लॉ ये कहेगा कि जिसके चलते ये प्रोड्यूस हुआ है ये उसी को अपोज कर देगा। ओके, जनरल नेचर में नहीं, है ना, कि माँ पैदा किए माँ को अपोज कर दिए, है ना। ये साइंस कहता है। ओके, ये साइंस कहता है लेंज लॉ की जहां भी जिसके चलते प्रोड्यूस हुआ वो उसी को अपोज करेगा, यानी कि वोल्टेज ईएमएफ को अपोज कर देगा, और ईएमएफ जो है वोल्टेज को अपोज करेगा, यानी कि इसका पोलरिटी इस तरह से होगा कि इसके पोलरिटी को क्या करे? अपोज करे। ये लेंज लॉ कहता है, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ओके, इसका पोलरिटी इस तरह से होना चाहिए सो दैट कि जिस वोल्टेज के कारण ये प्रोड्यूस हुआ ये उसी वोल्टेज को अपोज कर दे। गॉट इट। अब लग रहा होगा कि बेसिक हम क्यों पढ़े हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यानी कि अब ये जो है इसको अपोज करेगा, तो अपोज करने के कारण इसको हम लोग कहते हैं काउंटर ईएमएफ। याद रखेंगे, काउंटर मतलब हमेशा उसके बाद को काउंटर कर देना, यानी कि हमेशा उसके बाद को क्या कर देना? ओपोज करना। ओके, तो ओपोज करना, तो इसको काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। ओपोज जहां है उसको हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ, ट्रांसफार्मर में भी बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ, डीसी मशीन में बेसिकली लोग पढ़ते हैं, है ना। बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ या ओपोजिंग ईएमएफ। बट ये ईएमएफ जो है ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना। यहाँ पे ये म्यूचुअली इंड्यूस हो गया है, ये यहाँ पे वोल्टेज इसको अपोज करेगा, इसी वोल्टेज के कारण ये भी आ रहा है, ये इसको अपोज करेगा। बट ये इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए ये वोल्टेज क्या हो गया? सोर्स वोल्टेज की तरह हो गया। ये एक अलग इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये अलग कॉइल है, यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिए। ओके, बस यही सर्किट है ये। अब यहाँ पे सोचो ईएमएफ इंड्यूस आ गया किसी तरह से, सोर्स तो नहीं है यहाँ पे। जब सोर्स नहीं है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस आ गया, यानी कि ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ गया यानी कि वोल्टेज आ गया। हम लोग जानते हैं करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे आप सोचो मैंने क्या कहा? ट्रांसफार्मर वर्क्स बेसिकली on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction, basically. Okay, but Faraday law of electromagnetic induction के बाद अब वो ये नहीं कर रहा है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेल्फ इंडक्शन, खुद से। म्यूचुअल इंडक्शन दूसरे के कारण। इसको और अगर हम लोग डीप में जाके इसको हम लोग खखोरे, है ना, इसको हम लोग देखें कि भाई ये है क्या एक्चुअली, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर बेसिकली जो वर्क कर रहा है वो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन बोथ पे। तो आप जब ट्रांसफार्मर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो उसमें आपको सारा चीज मिलेगा भाई, है ना। उसमें आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी मिलेगा। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पहला ऑप्शन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे आपने देखा पहला ऑप्शन टिक, ओह आई एम द राइट, एंड
1 मार्क्स आ गया आपको, बट यू आर रॉन्ग। अगर ऑप्शन में वहां पे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन भी है, वहां पे लेंज लॉ भी रहेगा, कुछ लोग लेंज लॉ मार देंगे। ओके, ऑफकोर्स लेंज लॉ भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। ओके, बट यहाँ पे बेसिकली सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें फैराडे लॉ और लेंज लॉ दोनों आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो है आपका यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो ये प्राइमरी सर्किट यहाँ कंप्लीट। सेकेंडरी सर्किट में अब जैसे ही इस चीज को क्लोज करेंगे वैसे करंट फ्लो करेगा और जो भी लोड होगा उसके अक्रॉस ये वोल्टेज आ जाएगा। नहीं, तो इस तरह से जो है ट्रांसफार्मर का आउटपुट आ गया। आपने ट्रांसफार्मर में इनपुट दिया एसी, तो एसी आउटपुट आएगा। यहाँ पे ये जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज दिए सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आपका आउटपुट आएगा, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा। ओके, जिसको हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे, डोंट वरी। ओके, अब सोचो यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज होता है। क्वेश्चंस क्या अराइज होगा कि ट्रांसफार्मर जब एसी डिवाइस है तो हमेशा एक क्रॉस माइंड में आना चाहिए, लर्नर वही होता है कि क्रॉस, बस ऐसा नहीं, लर्नर उसको नहीं कहते हैं कि आई एम द गुड फॉलोअर, आई एम द बेस्ट फॉलोअर ऑफ द नीरज सर, आई एम द बेस्ट फॉलोअर ऑफ द नरेंद्र मोदी। नहीं, वो लर्नर नहीं है, वो फॉलोअर है। फॉलोअर मतलब फॉलो करना। अब जैसे बोलेंगे भाई ब्लाइंडली सपोर्ट करके हम आपको जो है फॉलो करते हैं, बट लर्नर्स may be follower, okay, but with the logic, with the good logic। अगर आपके पास एक गुड लॉजिक है तब आप फॉलो करो। ओके, तब आपको कोई गलत नहीं कहेगा भाई। लेकिन अगर आप बिना लॉजिक का बस फॉलो कर रहे हो, आप बोले कि नहीं मैं तो नरेंद्र मोदी से सीख रहा हूँ, नीतीश कुमार से सीख रहा हूँ, लालू यादव से सीख रहा हूँ, नहीं, नीरज सर से सीख रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कुछ कुछ भाई मैं तो सीख रहा हूँ। ओके, तो आप गलत सीख रहे हो, इसका आउटपुट ही नहीं है भाई। ओके, यू आर द लर्नर। ओके, नाउ वी सी। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे सिंपल कि हम लोग इनपुट दिए आउटपुट आया, है ना। तो यहाँ पे एसी हम लोग दिए, तो भाई मैंने बोला कि भाई ट्रांसफार्मर एसी डिवाइस है, तो सर ये डीसी पे क्यों नहीं वर्क करता है? क्वेश्चन तो भाई माइंड में आना चाहिए ना सर। भाई इट डू नॉट वर्क विद द डीसी, नहीं, क्वेश्चन तो आना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर भी होगा कि सिर्फ एसी के साथ ही हम लोग काम क्यों करेंगे। अब हम लोग एसी यहाँ पे दिए, तो जिस प्रोसेस के तहत हम लोग जा रहे हैं अब उसी प्रोसेस के तहत डीसी में जाएंगे। डीसी दे दिए, अब क्या प्रॉब्लम है? चलो अब डीसी दे दी, चलो डीसी दे के देखते हैं हम लोग, है ना। डीसी दे दिए, अब जैसे ही वोल्टेज अपने डीसी दिया, करंट कैसा, करंट कैसा, ओके, एट टी इक्वल टू 0 पे जो है ये स्विच ओपन था, है ना। टी इक्वल टू 0 पे स्विच ओपन था, स्विच ओपन यानी कि नो करंट, है ना। सोर्स दिया हुआ है बट नो करंट क्योंकि स्विच ओपन है, ये भी ओपन है अभी, है ना। अब सोचो आपने डीसी दे दिया, तो डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, डीसी करंट, तो फ्लक्स कैसा, फ्लक्स भी आपका डीसी यानी कि स्टेशनरी, नहीं, सिंपल। अगर आपने डीसी वोल्टेज दिया, ओके, तो डीसी करंट आएगा, ओके, डीसी करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डीसी फ्लक्स आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये कांस्टेंट होगा। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब फ्लक्स डीसी हुआ तो क्या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलो करेगा? नहीं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है व्हेन देयर इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज देन देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला लॉ तो यही था भाई, तो बाद में सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड, बाद में लेंज लॉ पोलैरिटी। जब ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं है तो हम लोग उसके मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी का क्यों बात करेंगे? गॉट इट। इसका मतलब ये हुआ, ओके, जस्ट राइट इन द चैट सो दैट कि मैं भी मोटिवेट हूँ भाई आपसे, है ना, कि आप लोग भी पढ़ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, ओके,
कि यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो सोचो फ्लक्स हमारा स्टेशनरी, ओके, फ्लक्स स्टेशनरी, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भाट, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड भाट, नो एनीवन, ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो, है ना, जीरो। ओके, मैक्सिमम का आंसर है ये। ओके, ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो तो ही जो है ये इसको अपोज कर रहा था, तभी इसमें करंट फ्लो कर रहा था। मान लेते इसका रेसिस्टेंस आर है, इसमें घूम जाओ तो माइनस V1, ओके, फिर प्लस E1, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, रेसिस्टेंस आर है, तो प्लस IR इक्वल टू जीरो, R1 है। तो I1 इक्वल टू व्हाट, I1 इक्वल टू V1 माइनस E1 बाई R1। तो ये इसको अपोज कर रहा था, तब करंट का वैल्यू कम, इसका कुछ वैल्यू था जब हमने इसी दिए तब। अब ये है ही नहीं, ये जीरो, कौन, ये, जब ये जीरो तो V1 का वैल्यू तो जस का तस रह गया भाई। जब V1 का वैल्यू जस का तस रह गया, इन दैट केस जो है वोल्टेज पर यूनिट रेसिस्टेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जो है वो बहुत कम होता है, तो करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा, करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस वो बाइंडिंग में करंट जो है बहुत ज्यादा फ्लो करने लगेगा। किस बाइंडिंग में, प्राइमरी बाइंडिंग में, सेकेंडरी में नहीं, सेकेंडरी का तो प्राइमरी से कनेक्शन ही नहीं है ना, सेकेंडरी में भी वोल्टेज जीरो अभी है। ओके, तो प्राइमरी में करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी के साथ अभी कुछ नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ही नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, तो उसके चलते, हाँ थैंक यू रिया, थैंक यू विशाल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस वोल्टेज के कारण, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का बैक ईएमएफ नहीं है, कोई काउंटर ईएमएफ नहीं है, कोई किसी तरह का ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, तो वो अपोज ही नहीं करेगा। जब वो अपोज ही नहीं करेगा भाई, ओके, तो इन दैट केस वो क्या कर रहा है, ओके, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगेगा। करंट बहुत ज्यादा, जहां भी याद रखेंगे, व्हेन देयर इज करंट कैरिंग कंडक्टर देन देयर मस्ट बी पावर डिसिपेट, हीट लॉस। ऑफकोर्स कोई भी कंडक्टर है तो उसका रेसिस्टेंस होना ही होना है। जब रेसिस्टेंस होगा तो आई स्क्वायर आर इफेक्ट होगा, जब आई स्क्वायर आर इफेक्ट होगा तो हीट लॉस होगा, पावर डिसिपेट हो गया। गॉट इट। तो वहां पे जब हीट आ गया तो हीट के चलते अब क्या होगा, हीट एनर्जी बढ़ने लगा तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा इन दैट केस, ओके, टेम्परेचर बढ़ने लगा तो वहां पे उसका जो इंसुलेशन वगैरह होगा डिवाइस का वो डैमेज हो जाएगा, मतलब वहां पे वो बर्न कर जाएगा, इंसुलेशन खत्म, ओके, बाइंडिंग चल जाएगा, ट्रांसफार्मर खत्म। यही कहने के हम लोग डीसी नहीं देते। गॉट इट। बट अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट को लैक कर गया, लैक यानी कि अभी तक आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने तो ध्यान, मुझे तो है ही भाई, बट आपके पास भी ध्यान होना चाहिए कि सर शुरू में तो आप जब दिए टी इक्वल टू जीरो पे उसमें स्विच ओपन था, तो स्विच ओपन था तो उस समय तो वोल्टेज जीरो था, उस समय तो फ्लक्स जीरो था। इस मैग्नेटिक मटेरियल में इनिशियली में फ्लक्स क्या, इनिशियल पीरियड में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, जीरो, है ना। तो टी इक्वल टू जीरो पे फाइव जीरो, बट जैसे ही आपने टी इक्वल टू जीरो प्लस टाइम हुआ, ओके, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स आ गया, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स आ गया, तो इंस्टेंटेनियसली तो फ्लक्स आ गया ना, इंस्टेंटेनियसली फ्लक्स आ गया, तो वहां पे चेंज तो हो गया, टाइम के साथ फ्लक्स का चेंजेस हो गया, टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो गया, इंस्टेंटेनियसली ही हुआ। इसके बाद अनदर टाइम पे टाइम आपका इंक्रीज करते भी जाएगा, उसके बाद भी जो है टाइम इंक्रीज करते जाएगा, उसके बाद आपका फ्लक्स ये क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि इस टाइम के बाद जो है फ्लक्स कांस्टेंट रह जाएगा, तब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बट इनिशियली ऑल ऑफ यू गॉट इट, है ना, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच ओपन होने के कारण कोई करंट नहीं, कोई फ्लक्स नहीं, जैसे ही स्विच आपने क्लोज किया देन वैसे ही करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स आएगा ही आएगा, हाँ फ्लक्स एक ही मैग्नीट्यूड का आएगा, अलग सी बात है, बट चेंज तो हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, तो फैराडे लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो होगा भाई, है ना। तो फैराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस तो होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस किधर,
इधर भी और इधर भी, क्योंकि दोनों में तो फ्लक्स, यहाँ पे यही फ्लक्स पहले जीरो था, अब फ्लक्स आ गया, तो इंस्टेंटेनियसली दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंस्टेंटेनियसली, यानी कि एक ही इंस्टेंट पे। उसके बाद फिर जीरो, उस बाद उस इंस्टेंट के बाद ईएमएफ इंड्यूस जीरो, और ये भी ईएमएफ इंड्यूस जीरो। तो ये ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो गया, तो सर्किट में कोई सोर्स नहीं, तो ये तो सर्किट हमारा जस का तस रह गया। जो उसके बाद हमारा ईएमएफ इंड्यूस जीरो होने के कारण यहाँ पे कोई अपोज नहीं कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज को, जो भी आपने वोल्टेज इनपुट दिया उस वोल्टेज को अपोज नहीं कर रहा है, तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगा। करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगेगा तो आई स्क्वायर आर बढ़ गया, आई स्क्वायर आर बढ़ा तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया, हीटिंग इफेक्ट बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो वाइंडिंग बर्न कर जाएगा। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी लगता है तो धीरे धीरे नहीं बोलते शरीर जल रहा है भाई, है ना, बहुत जल रहा है, लग रहा है कपड़ा सब खोल खाल के रख दे। ओके, देन इन दैट केस जो है हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये हम लोग ट्रांसफार्मर में डीसी क्यों नहीं देते, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो ना, तो अच्छे से एक्सप्लेन करके ओके आप मुझे भेजोगे। ओके, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होगा, तो हम लोग वो भी देखेंगे कि बेसिकली जो है, बट हम लोग यहाँ पे अब सीख गए कि वर्किंग प्रिंसिपल उसका है क्या। ओके, अभी तो गुलशन कुछ भी नहीं बात कर रहे भाई, पावर हमें अभी तक हम बोले कि वोल्टेज चेंज हो जाएगा, क्यों मतलब रट्टा क्यों भाई, रट्टा क्यों मारते हो। मैंने अभी तक बात किया कि वोल्टेज चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, पावर, तो पावर चेंज क्यों बात कर रहे हो आप। हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंजेस का बात किया तो वो मैं प्रूव करूंगा, डोंट वरी। ओके, उसको ही मैं प्रूव करूंगा। जब तक मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ तभी तक मैंने जितना पढ़ाया बस उतना से ही क्वेश्चन कीजिए, है ना, क्योंकि वो तो मैंने भी बताया ही नहीं। जब मैं वो बताऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी पावर चेंज होगा या नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए ये चीज, आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी, है ना, वर्किंग प्रिंसिपल ये वो दिस दैट। ओके, तो इसके साथ आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता क्या है। मैं फिर से बताता हूँ, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज गिवन, समर के दिन में ट्रांसफार्मर वन जाएगा, क्यों सर वन हो जाएगा, क्यों वन हो जाएगा भाई समर के दिन में, समर के दिन में आप क्यों नहीं बर्न कर जाते हो, क्या क्वेश्चन है विशाल। हाँ, ठंडा के दिन में आप सिकुड़ क्यों नहीं जाते हो भाई, और गर्मी के दिन में आप क्यों नहीं बर्न कर जाते हो, हम लोग क्यों नहीं बर्न कर जाते हैं। क्यों बर्न कर जाएगा भाई, जब गॉड ने हम लोग को बनाया है तो सारे सारे सीजन के लिए बनाया है। ऐसा थोड़ी बोले हैं कि ठंड के दिन में भाई तुम जिंदा रहो स्वर्ग में रहो, और फिर आप जो है और ठंडा का मौसम गर्मी का मौसम आए तो बस जल जाओ। बर्न होता है गाँव में समर में, अरे बर्न तो वहां पे भी होता है ना, किसान लोग जो कपड़े खोल के रहते हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम जो है जल जाएंगे। सुना है कभी कि गर्मी का मौसम आ गया आदमी लहू एकदम जलने लगा, धू 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 धहाती जलने लगा। ओके, सब होगा, डोंट वरी, है ना, सब होगा। ओके, बट यहाँ पे अभी तक वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग बात कर रहे हैं, व्हेन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ओके, व्हेन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स गिवन टू द प्राइमरी, प्राइमरी नहीं भी बोलेंगे तब भी चलेगा, when the alternating voltage source is given to the winding or circuit of the transformer, then first of all an mmf is set up, okay, after which the magnetic flux is set up in the magnetic material। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होने के बाद जो है प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ओके, प्राइमरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ओके, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स का नेचर कैसा, क्योंकि वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग तो फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग, तो यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया। फैराडे लॉ ने क्या कहा भाई, ओके, व्हेन देयर इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। पानी पी लूं, गला सूख गया है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
फ्लक्स अल्टरनेटिंग आ गया है, तो फैराडे लॉ के अनुसार दोनों में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि दोनों ये फ्लक्स जो है दोनों वाइंडिंग को लिंक कर रहा है ना, इससे पास कर रहा है। ओके, तो लिंक कर रहा है, तो लिंक करने के बाद यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा, वहां भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बट जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था, जिस कॉइल में करंट फ्लो करने का फ्लक्स आया, उसी कॉइल के क्रॉस जो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, देन दैट इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। दूसरे कॉइल में फ्लक्स जो है आया, ओके, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ दैट इज ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। हेंस बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर वर्क्स विथ द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट एक्चुअली द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन बोथ। ओके, अब सोचो, अब यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आया, इंड्यूस हुआ वोल्टेज, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ये इसको अपोज कर रहा है, तो इसको हम लोग काउंटर ईएमएफ, बैक ईएमएफ बोल दिए, या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोले। ये दूसरे सर्किट में आया तो यहाँ पे ये सोर्स की तरह काम करने लगा, जैसे ही आप ये स्विच कनेक्ट किए वैसे ही करंट फ्लो करने लगा, ट्रांसफार्मर चालू, है ना। हम लोग यहीं तक बात कर रहे थे। ओके, ट्रांसफार्मर चालू हो गया ना भैया। ओके, तो ये हमारा था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड व्हाई द डीसी, इफ द डीसी सोर्स इज गिवन टू द ट्रांसफार्मर, देन व्हाट हैपेंस। ओके,